मंगल की होने जा रही है कपिल के साथ सगाई। क्या ये सगाई हो पाएगी या फिर इस बीच में आएगी कोई बड़ी मुसीबत? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़ोरदार बारिश हो रही है। आई होप आप भी इस बारिश का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। आदित्य ने सबके सामने मंगल की इतनी इंसल्ट की है, कुसुम को भी पता चल चुका है। अब यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर मंगल के सर पे चढ़ चुके हैं कि तुम ये शादी क्यों करना चाह रही हो, तुम चाहती क्यों हो कि ये शादी हो जाए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कुसुम जो कि अपने बेटे की दूसरी शादी से खुश है, वो अपनी बहू की शादी होने से रोकना चाहती है। ऐसा क्यों कर रही है कुसुम, आज इस पर भी हम बात करेंगे। इधर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा आपको जानकर हैरानी होगी कि ईशाना इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएगी। ईशाना को इस शादी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ईशाना यहाँ पर अपनी माँ को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हुए नजर आएगी। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा भी होगा कि ईशाना अपनी माँ से इतने भयंकर सवाल करती है कि मम्मी ये सब कुछ कैसे हुआ, मम्मा आप ही बताइए कि उन्होंने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट हमें क्यों ऑफर किया। साथ ही साथ यहाँ पर वो कपिल और मंगल के रिश्ते पर भी सवाल करती है। सोचने वाली बात है कि मेकर्स ने यहाँ पर बच्चों को वो अधिकार दे दिए हैं कि वो अपनी माँ से, अपने पिता से सवाल करें, जो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कांड करते हैं। बाद में हम बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चे तो गलत करेंगे ही जब वो अपने माँ बाप से इस तरीके से जबान लड़ाएंगे, जैसे कि ईशाना लड़ा रही थी। और जो कि मुझे पर्सनली बहुत गंदा लगा, वो अपनी माँ से कपिल और उसके रिश्ते के बारे में पूछ रही है कि वो तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके साथ काम करते हैं, आपको कैसे नहीं पता है कि उन्होंने हमें इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। अगर इधर बात करें मंगल की, तो मंगल का कैरेक्टर तो उससे भी ज़्यादा गलत है, जो कि अपनी बेटी के थ्रू इतने सारे सवालों को सहन कर रही है। उसने एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया कि बेटा जो कुछ भी है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरी लाइफ है, तुम अभी बच्ची हो, तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती हो। रियल लाइफ में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बेटी अपनी माँ पर इस तरीके के ब्लेम लगाए और माँ चुपचाप खड़ी हुई सुनती रहे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ % पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं जो कि अपने माँ बाप से सवाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस टीवी शो में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसका गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इधर आने वाले एपिसोड में आपको ईशाना के और भी तीखे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि वो मंगल से करेगी और इस शादी के खिलाफ हो जाएगी। इधर बात करें अक्षत की, तो अक्षत यहाँ पर अपनी माँ को लेकर सिर्फ इसी वजह से परेशान होगा कि वो इस घर से दूर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुसुम मंगल के ऊपर एक बोझ टांग देगी और उससे कहेगी कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, ये ससुर जी तुम्हारे हैं, ये घर तुम्हारा है, अगर तुम चली गई तो इन लोगों का क्या होगा। अब सोचने वाली बात है कि क्या मंगल ने सबका ठेका ले रखा है? वो कुसुम के हस्बैंड हैं और कुसुम के पोता पोती हैं, तो कुसुम भी तो उनका ख्याल रख सकती है। और अगर सौम्या की शादी आदित्य से हुई है तो सौम्या की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आदित्य के घर को संभालने की, उसके बच्चों को संभालने की, उसके पिता को संभालने की। अब मंगल तो उस घर की बहू भी नहीं रही, तो मंगल को क्यों बार बार खींचा जा रहा है? इधर आदित्य का मंगल के ऊपर चिल्लाना बिल्कुल गलत था, यहाँ तक कि कुसुम का नाराज होना भी गलत था। अब बात करें यहाँ पर मंगल की, तो मंगल अपनी फैमिली को देखकर टूट जाएगी और वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले पाएगी क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा बेशरम हो चुकी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर स्टैंड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। इधर बात करें कपिल की, तो कपिल अपनी शादी के सपने बुनता हुआ नजर आएगा, मंगल के साथ कुछ हसीन लम्हे गुजारते हुए नजर आएगा, वो भी सपने में। वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि वो मंगल जी के साथ किस तरीके से रहेगा, आगे वो उन्हें क्या क्या खुशियाँ देगा, इस बारे में कुछ हसीन पल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वो शादी की और सगाई की तैयारियों में व्यस्त दिखाई देगा। यहाँ पर सारी तैयारियां हो जाएंगी और लक्ष्मी अपनी बहन के पास आएगी, यानी कि मंगल के पास, और उसको नई शादी की बधाइयां देते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी सगाई को लेकर। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा है कि आदित्य सबके सामने इस सगाई को रोक देता है, सबके सामने इस सगाई को होने से रोकने की पूरी कोशिश करता है।
लेकिन सेट से अपडेट आ रही है कि ये जो कुछ भी होगा वो सिर्फ सपने में होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य मंगल और कपिल की सगाई को नहीं रोक पाएगा। ये सारी चीजें उसको सपने में ऐसा फील होते हुए दिखाई देगा। उसकी आंखों के सामने उसकी जो एक्स वाइफ है वो कपिल के साथ सगाई भी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर कपिल और आदित्य की लड़ाई जरूर आपको देखने को मिलेगी कुछ आने वाले एपिसोड्स में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सगाई से पहले आदित्य कपिल के पास जाएगा और उससे बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज्यादा हंगामा करेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से शादी करने की। अब यहाँ पे कपिल उसको मुंह तोड़ जवाब देगा कि अब वो आपकी वाइफ नहीं रही है, अब वो मेरी वाइफ होने वाली है। वो आपकी एक्स वाइफ थी जो कि आपने छोड़ दी थी, अब मंगल का सहारा मैं बनूंगा। इस तरीके से आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मंगल आएगी, मंगल दोनों को शांत कराएगी और कहेगी कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी, जहां मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा करूंगी। अब यहाँ पे आदित्य शांत पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मंगल को आपका एक रौद्र रूप देखने को मिलेगा जहां पर वो आदित्य को खरी खोटी सुनाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे कपिल को भी धक्का लगेगा कि मंगल जी इतनी सॉफ्ट स्पोकन होने के बावजूद इतना सब कुछ कैसे बोल रही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मंगल और कपिल की सगाई बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी मां शांति की वजह से बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी है, ना चाहते हुए भी उसे ये सगाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपडेट यही आ रही है कि सगाई भले ही हो जाए लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। मंगल अकेले रहने का फैसला करेगी, इस जिंदगी को वो अकेले स्पेंड करने का फैसला लेगी और वो कहेगी कि क्या एक औरत अपना वजूद, अपनी अहमियत, अपनी पहचान अकेले अपने दम पर नहीं बना सकती है? क्या उसे हमेशा एक आदमी की जरूरत पड़ेगी? लेकिन मैं ये सोच को बदलूंगी और इस समाज में मैं अकेले रहकर दिखाऊंगी कि कुछ इस तरह की सोच मंगल समाज के सामने पेश करना चाहती है, जो कि अच्छी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी शादी कपिल के साथ हो जाती तो और भी अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर आदित्य को बहुत ज्यादा जलेसी होती और मंगल की जिंदगी संवर जाती। लेकिन अगर मंगल की और कपिल की शादी हो जाती, शो का ट्रैक ही खत्म हो जाता। जी बिल्कुल, क्योंकि आदित्य भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाता, इधर मंगल भी सेटल हो जाती, तो फिर आगे स्टोरी ही नहीं बचती कि यहाँ पर मेकर्स दिखाएंगे क्या। यहाँ पे ट्राइंगल दिखाया जा रहा है, सौम्या, आदित्य और मंगल का। कपिल की एंट्री होती है। अगर अब इन दोनों को अलग अलग जोड़े में दिखाया जाएगा तो फिर बचेगा ही कौन? लड़ाई किससे होगी? कौन किसके लिए लड़ेगा? तो इसी वजह से शादी नहीं होगी, ये आप निश्चिंत रहिए, शादी नहीं होने वाली है। ऐसे ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी यहाँ पर जिया का बैंड बजाते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिया ने गायत्री को फंसाया था। गायत्री का रूप धारण करके वो लक्ष्मी को मारने गई थी। अब यहाँ पर लक्ष्मी को लगता है कि वो गायत्री थी, लेकिन लक्ष्मी इसके पूरे सच से पर्दा उठाएगी और उसको पता चलेगा कि इस सब चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि जिया है। अब यहाँ पे गायत्री तो निर्दोष साबित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जिया के सारे कर्मकांड सबके सामने लेकर आएगी, साथ ही साथ उसकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग पर पानी फेर देगी, क्योंकि जिया यहाँ पर कार्तिक के करीब जाने के लिए नई नई चीजें करेगी, पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी, लेकिन उस पार्टी में लक्ष्मी पहुंच जाएगी और यहाँ पर उसकी कैंडल लाइट डिनर को बर्बाद कर देगी। तो इस तरह से लक्ष्मी अपने हक के लिए लड़ते हुए नजर आने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों बहनें किस तरह से खुद को साबित कर पाएंगी। तो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।